बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर यहां पर बता दें। इजरायली हमले में ईरान के एक और कमांडर की मौत हो गई है। एक और बड़ा झटका ईरान को लगा है। इससे पहले इजरायल ने जब ताबड़तोड़ हमले किया उसमें कई कमांडर्स जो टॉप मोस्ट होते हैं उनकी जान गई, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, एक और कमांडर मारा गया। ईरान के ड्रोन विभाग का कमांडर इस बार मारा गया है इजरायल के हमले में, और ये बड़ा झटका। सुमित, बिल्कुल, देखिए, ड्रोन विभाग का सेकंड कमांडर ढेर हो गया, सेकंड इन कमांड है, और ईरान के ड्रोन आपका कह सकते हैं विभाग का सेकंड कमांडर मार दिया गया। यानी लगातार ईरान को बड़े नुकसान इजराइल पहुंचा रहा है, ना सिर्फ उसके आप कह सकते हैं न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके प्रोग्राम को रोककर, बल्कि अब उसके कमांडर्स को भी। और देखिए पढ़े, हम अपने सहयोगियों को आज दोबारा से रुक करेंगे, हमारे साथ पढ़े जुड़े। पढ़े, आप दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सुमित, अमीन जोडाकी जो हैं, जो कि सेकंड इन कमांड थे, आईआरजीसी के कमांडर थे। और ये चीजें क्या बताती हैं? ये चीजें बताती हैं कि इजराइल जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर न केवल ईरान के मिसाइल एस्टैब्लिशमेंट, उसके जो लॉन्च फैसिलिटीज हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, बल्कि उसकी जो चेन ऑफ कमांड है, जो फैसले करती है, उनको भी लगातार निशाना बना रहा है, उनको भी एलिमिनेट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ये देखने को मिला है कि मिसाइल्स के साथ साथ ईरान बड़े पैमाने पर यूएवीज का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास शाहिद 1, शाहिद 2 ड्रोन्स हैं, और उन ड्रोन्स को जो है लगातार इजराइल की तरफ भेजा जा रहा है। और इसलिए इजरायली एयरफोर्स जो है वो न केवल उन्हें एंगेज कर रही है, लेकिन इस अब जो बीती रात को जिस तरीके से ऑपरेशन इजरायली एयरफोर्स की तरफ से किया गया है, अमीन जोडाकी को मारा गया है, जो कि आईआरजीसी का सेकंड इन कमांड था। महत्वपूर्ण जो फिगर है यूएवी के लॉन्च ऑपरेशंस के लिहाज से, इसलिए उसे एलिमिनेट किया गया है। ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती हैं सुमित कि किस तरीके से ये लड़ाई जो है अभी फिलहाल खत्म होने या रुकने या थमने या सीज फायर की बजाय ये और इंटेंसिफाई होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल टारगेट्स, अगर मिलिट्री लीडरशिप को इस तरीके से टारगेट होने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, तो जाहिर तौर पर ईरान की तरफ से भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं वो बरकरार रहेंगी। आपने सुना मसूद पजेश्कियान को, जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनकी तरफ से कहा गया कि इजराइल की तरफ से जब तक हमले नहीं रुकते हैं तब तक न बातचीत का सवाल है न डिप्लोमेसी का सवाल है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुमित, कल नजरें लगी हुई थी जिनेवा के अंदर क्या होता है। जर्मनी ने एक बैठक आयोजित की थी जिसके अंदर फ्रांस, यूके और जर्मनी के विदेश मंत्री थे। ईरान के विदेश मंत्री के साथ यह मुलाकात हुई। माना जा रहा था कि बैक चैनल के अंदर इसमें कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई समझौता या किसी फॉर्मूले को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी तक वैसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि कोई डिप्लोमेसी का गलियारा जो है वो खुला है इस मोर्चे पर। लेकिन प्रणय, एक बात बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है कि ये वही कमांडर जो ईरान का ढेर किया गया है इजराइल की तरफ से, वही था जिसने दक्षिणी इजराइल पर हमले की पूरी कमान संभाली हुई थी। यानी आप समझिए कि इजराइल चुन चुन कर वार कर रहा, बहुत ही प्रिसाइज अटैक कर रहा।